नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आज हम लोग मैथमेटिक्स में आगे बढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग जो मैथमेटिक्स में अभी आगे पढ़ रहे थे, सारणिक पढ़ रहे थे, उसी पे आधारित हमने इसके ठीक पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 7 होगा दोस्तों, इसके पहले ठीक इसके पीछे वीडियो नंबर 7 देखिएगा। उसको देखने के बाद तब यहाँ पे फिर ज्वाइन करिएगा। आज मैं दो स्पेशल टाइप्स के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ज्यादा नहीं, दो क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि वो दोनों थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए इसमें है क्या। अक्सर एक क्वेश्चन ये देता है, बड़ा ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप उसमें अगर नहीं एक बार पढ़े रहोगे तो फंस जाओगे, क्वेश्चन को नहीं निकाल पाओगे। देखो है क्या। क्वेश्चन ये दे रहा है कि मान लीजिए कोई आव्यूह की वैल्यू दे दी गई है, एक चलो हाँ, देखो क्वेश्चन ये है कि इफ ए इज इक्वल टू, आपको दे दिया है यहाँ ए की वैल्यू दे दी गई है 1 2 2 और यहाँ 2 1 2 और यहाँ 2 2 1। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए की वैल्यू, ठीक है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू इतना सेटिस्फाइज इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5i इज इक्वल टू 0। देन फाइंड ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स यानी कि ए का व्युत्क्रम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है इस टाइप का। मतलब ये अभी देखो ए इनवर्स निकालने का आपको दो मेथड बताया गया है ना। ए इनवर्स निकालने का एक तो एलिमेंट्री प्रोसेस से, दूसरा एडजॉइंट मेथड से, और ये एक तीसरा मेथड है। मेथड क्या कह लो, जब ऐसा देगा तभी इस विधि का प्रयोग करना है। क्वेश्चन ये बोल रहे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट सुनेंगे कि यदि ए बराबर इतना समीकरण इतने को संतुष्ट करता है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसी की सहायता से ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है आपको, इसी के हेल्प से। देखो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, पूरा प्रोसेस आप समझोगे। सबसे पहला काम ये करो कि इसमें ये जो सेटिस्फाई कराना है, आप बारी बारी से ए है तो ए स्क्वायर निकालो, फिर 4a निकालो, और आई का मतलब अगर 3/3 का है तो ये भी 3/3 का ही हो जाएगा, उसमें आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलो चलते, ए की वैल्यू अगर इतनी है तो बताओ दोस्तों, ए स्क्वायर अगर निकालना है तो ए में ए का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1। भैया गलती से बचोगे तो सुलट जाओगे। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो यहाँ पे भी 1 2 2 2 1 2 2 2 1। जल्दी से मल्टीप्लाई कर जाओ इसका इसमें, तो 1 1 जाओ 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। इसका इसमें करो, 1 दूना 2, 2 1 कम 2, फिर 2 दूना 4, 1 दूना 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर इसका इसमें करो, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 हो गया। चलो इसका इसमें करो, 2 1 कम 2, फिर 1 दूना 2, फिर 2 दूना 4 हो गया। फिर इसका इसमें करो, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, फिर 2 दूना 4। फिर इसका इसमें करो,
2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 हो गया। फिर इसका इसमें करो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर इसमें करो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर इसका इसमें करो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। अब इसको सॉल्व कर जाओ जल्दी से। 4 4 8 1 9, 2 2 4 4 8, 4 और 4 8, ठीक है। 4 4 8 9 8 8 8 9। तो बड़ा मजेदार पैटर्न दिख रहा है। चलो ए स्क्वायर निकल गया ना। अब आपको क्या निकालना है? 4a ना। अब आप यहाँ 4a निकाल जाओ। तो 4a अगर निकालते हो तो 4a मीन्स कि इसी में 4 का मल्टीप्लाई करना है सब में। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4a हो गया। इसके बाद 5i का मतलब क्या हुआ? 5i का मतलब 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन ये 1 है, 2 है और ये 3 है। आपको क्या करना है? अगर ये मिल चुका है देन पहले आपको वेरीफाई करना, सेटिस्फाई आपको दिखाना होगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई पहले करवाओगे तब उसके बाद अगला स्टेप मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा ये। तो अब क्या करोगे कि सारे वैल्यू जिसमें भरोगे तो हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू का मतलब ए स्क्वायर का मान इतना है, यहां भर लो आप 9 8 8 8 9 8 8 8 9 हो गया। यहाँ माइनस 4a ये वाला सेक्शन ये माइनस होगा यहाँ पे। तो आ रहा है 4 8 8 8 4 8 8 8 4 हो गया। इसके बाद माइनस 5i का सेक्शन है तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 हो गया। अब आपका काम बस इतना है कि इसमें से ये तो दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे। तो मैं देखो क्या करूंगा, ये 5 और ये 4 कितना हुआ? 5 और 4 9। तो ये 9 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। इसी तरह से अब देखो ये 8, अब देखो ये 8 में 8 जोड़ो, 8 में 0 8 और 8 में से 8 जाएगा कितना आएगा? 0। इसी तरह से ये 8 और 0 8 और 8 में से 8 गया ये भी 0। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। देखो फिर 8, अब ये माइनस है ये भी माइनस है तो 8 ये 0 8 और 8 में से 8 गया 0। फिर यहाँ देखो 9 है तो ये 4 और 5 9 और 9 में से 9 गया फिर 0। इस तरह से हल करोगे तो ये पूरा आंसर 0 आ जाएगा। तो इधर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i ये सेटिस्फाई हो गया ना। एक पार्ट इतना काम बन जाएगा आपका, समझ में आ गया? अभी एक पार्ट है, अभी आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। अब बताते हैं आपको कि इसके हेल्प से ए इनवर्स कैसे फाइंड करो। अभी मैंने सेटिस्फाई करा के दिखाया है कि कैसे सेटिस्फाई होगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो इसका प्रोसेस क्या है यही के बाद ध्यान से देखना। इसमें आपको करना यह है कि जो 5i आप देख रहे हो ये एक साइड में जाएगा, बाकी सब एक साइड में लेके जाओ। तो 5i अगर मैं उधर लेके जाऊँ प्लस में हो जाएगा ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन 5i इज इक्वल टू उधर गया और ये एक साइड रह जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4। समझ में आ रहा है ना? ये आधा साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव लेकर के मैंने एक साइड कर दिया, बाकी को पलटी मार के उधर लिख दिया। इतना ठीक है? अच्छा अब एक काम करिए कि दोनों साइड में हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखते रहना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड।
तो अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए इनवर्स का ऐसे, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4a और यहाँ बगल में ए इनवर्स, दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लो। ये स्टेप याद रखना क्या करना है, कैसे करना है। दोनों साइड में ए इनवर्स का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो आई ए इनवर्स, इतना सेक्शन जो आप देख रहे हो आई ए इनवर्स को क्या लिखोगे, ए इनवर्स लिख सकते हो, याद करो, क्योंकि ए इनवर्स आई बराबर आई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स, इसका मैंने यूज किया है। अब देखो ए स्क्वायर में इसका मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू ए इनवर्स एक जगह, यानी कि ए स्क्वायर था तो ए दोनों ए स्क्वायर है और ए इनवर्स इसके पास आ गया माइनस, अब ये 4a इनवर्स हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करो, ए इनवर्स को आई लिख सकते हो तो ए आई हो जाएगा, और ये भी ए इनवर्स को आई लिखोगे तो 4i हो जाएगा। ठीक है ना, देखते रहो। अभी इसको मैं हटा ले रहा हूं इधर से अभी। चलो अब इसके आगे आ जाओ, यहाँ 5a इनवर्स है इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से ए आई को क्या लिखोगे ए, अब 4i को 4, नहीं 4i को भी रहने दो, 4i इतना ठीक है। हाँ अब एक काम करना है आपको, इतना आने के बाद ए आई आ गया ना, अब आपको ए आई को तो ए मैं लिख सकता हूँ, लेकिन 4i को आप 4 नहीं लिख सकते, ये क्योंकि ए यहाँ पे आव्यूह है, जबकि 4 एक सिंगल एक प्रकार से नंबर है, ये सिंगल नंबर है केवल। इसका मतलब ये हुआ 3/3 का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। अब मैं लिखने जाऊँ, देखो इस ए का जगह क्या है, ले लो यहाँ से ए की वैल्यू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 हो गया, माइनस 4 आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्रकट कर दो। और ऐसा प्रकट करते ही आप क्या करोगे, ये तो ऐसे ही अभी उतरेगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, और अब इसको घटा लो, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, इसी से मैं ले आया हूं। अच्छा अब देखो ये 1 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, -3। इसके बाद देखो 2 में से 0 जाएगा 2, और फिर 2 में से 0 जाएगा 2, इसके बाद फिर 2 में से 0 जाएगा 2, और 1 में से 4 जाएगा फिर -3, फिर यहाँ 2, इसके बाद 2 -0 2 2 -0 2 1 -4 -3। ठीक है ना, देख रहे हो। अभी ये 5 ए इनवर्स की वैल्यू इतनी आ गई, और अब 5 को आप लेके नीचे भागो, सब में भाग देना पड़ेगा आपको। अभी देख लो ध्यान से इसमें क्या क्या किया गया है, मेथड फिर से अच्छे से पूरी बात समझ लो। पहला काम इसी इक्वेशन को लेके चलो जो हमको दिया था, मैंने क्या कहा, आई वाले सेक्शन को एक साइड में कर लो, बाकी सबको एक साइड में फेंक दो। इतना करने के बाद दोनों पक्षों में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना, ये सेक्शन याद रखना। बस इसके बाद आई ए इनवर्स में आई का गुणा किसी भी आव्यूह में होता है तो वो सिंगल आव्यूह बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अलग अलग कर दिया मैंने। लेकिन ए इनवर्स को आई लिखा जा सकता है, और यहाँ ए इनवर्स को आई लिखा जा सकता है, मैंने लिख दिया। लेकिन ए आई को फिर से ए लिखा जा सकता है, और 4i को 4 मत लिख देना, 4i रहने देना, यहाँ पे संभालना थोड़ा। ये आव्यूह है जबकि ये कोई नंबर है, लेकिन नंबर का हम आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, उसके बाद घटा करके एक नया आव्यूह प्राप्त कर लो। अब अगला कदम बस इतना, 5 को नीचे भगा के फिर से सब में भाग दे दो, आंसर मिल जाएगा आपका। इसको हटा दें, अब समझ गए होंगे। चलो इसके बाद अब इस 5 को अगर हटाओगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहीं पे मैं कर दूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा ना। और अब आपका काम बस सब में 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर पा जाएंगे।
-3/5, 2/5, 2/5, 2/5, -3/5, 2/5, 2/5, 2/5, -3/5। तो दोस्तों ये जो आंसर आप देख रहे हो यही है ए इनवर्स है। ये देख रहे हो ना। तो ये इनवर्स निकालने का ये तीसरा एक टाइप है, लेकिन इस टाइप का प्रयोग ऐसे इक्वेशन देगा तब आपको इसके हेल्प से निकालना पड़ता है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करके रखेंगे अपने पास कि कैसे निकाला गया। दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर आप जानते हो मेमोरी बेस्ड है। जिसकी मेमोरी लर्निंग पावर अच्छी होगी वो उतना अच्छा काम कर, सही समय पे सही फार्मूले का यूज अगर आपको आ गया सवाल लगा सकते हो, वरना आप मेहनत करते रहोगे नहीं लगेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेमोरी पावर भी दुरुस्त रखेंगे, इसमें कहीं बस मिसकॉन्शियस भी रहोगे, मिस्टेक भी नहीं करना है, आप ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको और बता दूं, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन इसमें 2 टाइप के बताएंगे। आ जाओ जल्दी से, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि वेरिफिकेशन पे आधारित है, जरा देखते हैं। दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा, यहां है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो ए आता है। ये प्रूफ करना है। अगर ए की वैल्यू इतनी है तो इसको ले करके वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। मैंने पहले कहा था ना कि जो प्रॉपर्टीज होती है बस आपको ऐसे ही कुछ दे करके बोलेगा वेरीफाई करने के लिए। तो जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे करते चले जाना है। आओ देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा सा देखने में लग रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कॉस साइन माइनस साइन कॉस, हाँ भाई सवाल उतारने में गलत ना हो जाए ये ध्यान रखो। चलो अब सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तो हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप जानते हो पहले क्या चाहिए, A11। पहले एडजॉइंट निकालोगे तब ना, हम एडजॉइंट मेथड का प्रयोग करें। पहले ए की वैल्यू है तो ए इनवर्स निकालेंगे हम। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले सगुणनखंड निकालोगे यानी कोफैक्टर्स। आपको यहां लिखना है कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो सबसे पहले A11 निकालोगे। A11 थोड़ा जल्दी करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। A11 का मतलब चिन्ह इसका पॉजिटिव रहेगा, चिन्ह इसका पॉजिटिव हो गया और ये खत्म होगा, ये केवल कॉस आ जाएगा। A11 कॉस थीटा हो गया। इसके बाद A12 ये नेगेटिव आएगा, लेकिन A12 मतलब ये है इसका, तो ये इसका मतलब ये फिनिश तो इसका माइनस साइन आ जाएगा। तो ये आंसर साइन थीटा दे देगा, ठीक है ना। इसके बाद A21 मतलब इसके लिए है, तो इसके लिए आप जाओगे तो ये फिनिश होगा। हाँ A21 ये चिन्ह इसका 2 एक विषम है ना, ऑड है। याद आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं, यही -1 के पावर में 1 + 1 याद करो। A11 A12 ये सब निकाले हैं ना, इसके पहले भी निकाले थे, अभी इसके पहले भी निकाले थे, तो उसको याद करो क्या किया गया। मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, बस इतना ही है। अब मैं यहाँ पे पावर में चढ़ा के नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये विषम रहेगा, ऋण लिख दो। इसके बाद अब ये फिनिश होगा तो साइन आ जाएगा, तो ये माइनस साइन आ गया। इसके बाद फिर A22 निकाल लो। A22 का मतलब फिर क्या करोगे, 22 पर ये पॉजिटिव आएगा, 22 मतलब ये वाला है, तो ये फिनिश होगा, ये फिनिश, तो ये वाला कॉस बचेगा। तो आंसर कॉस थीटा आ गया। इसके बाद
अब आपको याद होगा इसके लिए मैंने क्या कहा था, बी एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स मानोगे तो क्या मानना पड़ता है, A11 को पहले रखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस साइन थीटा, और फिर ये, इसका मतलब अभी हमने बी निकाला और अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ए का मतलब क्या, बी का डैश, तो बी का जब डैश कर दोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और माइनस साइन थीटा यहाँ आएगा और कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। मतलब ये रो है तो कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो तो सेकंड कॉलम बन जाएगा। यही एडजॉइंट ए हो गया। और अब आपको डिटर्मिनेंट ए भी चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए इसका शारीरिक मान निकाल लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस मेरे साथ बने रहो, शारीरिक मान, सॉरी इसका शारीरिक मान है ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस के बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। इसका शारीरिक मान 1 आ गया, याद रखना। और शारीरिक मान 1 आ गया तो अब जरा जल्दी से चलो, ए इनवर्स बराबर तब क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर मैंने बताया था फार्मूला, 1 बटे डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या था, एडजॉइंट ए था ना, ठीक है। तो 1 बटा ए तो 1 आ गया डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए आपके पास ये है, ये लिख दो यहाँ पे, कॉस माइनस साइन, और ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस। तो ये दोस्तों आगे ए का इनवर्स, एक आबू फिर से हमको मिल गया, ए का इनवर्स हमने पा लिया। देख लिया ना, अगर ए की वैल्यू इतनी है तो इनवर्स अगर निकालना हुआ तो क्या हुआ, ये लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण का परिवर्तन नहीं हुआ, केवल ये ऋण का चिन्ह इसके पास पहुंच गया, बस ये यही रहेगा, ये चिन्ह की अदला बदली हो गई, तो ये इनवर्स निकल गया इसका, ठीक है। लेकिन हमें इसका फिर से इनवर्स निकालना है। अब जरा देखो, तो ऐसा करने के लिए आपकी सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूं, ए इनवर्स अगर है फिर से इनवर्स निकालना है तो आप एक काम करो, इसको बी सी मान लो, बी तो यहाँ सी एक नया आव्यूह मान लो कि ए इनवर्स, इसको हम ए इनवर्स है ना, लेकिन इसको सी के बराबर मान लेते हैं, आपके फायदे के लिए बता रहे हैं, इसको यहाँ बराबर सी मान लो। और सी मानने के बाद अब एक नया आव्यूह आपके लिए फिर से सी इनवर्स निकाल दो। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे ना, भाई इसका इनवर्स निकालो चाहे सी का इनवर्स निकालो, बात वही होगी। अब हमारे लिए फिर से एक नया क्वेश्चन, फिर मैं मिटाऊंगा अब इसको। अभी हमारे पास जब ए बराबर इतना था तो ए इनवर्स कैसे मैंने निकाला है, बिल्कुल इस एक क्वेश्चन ये पार्ट बन गया ये। अब हम इसको सी मानते हुए सी इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो फिर से हमारा काम बढ़ेगा, चलो कोई बात नहीं, फिर से निकाल लिया जाए। इसको वही छोड़ देना। अब आप क्या करोगे, c बराबर कॉस माइनस साइन, और यहां पे आ गया साइन और यहां कॉस, ठीक है, छोड़ दो। अब एक काम करो, C11 निकालो, यानी कि C का कोफैक्टर, तो C11 निकालोगे तो ये प्लस में रहेगा, ये फिनिश कॉस थीटा में डायरेक्ट लिखूंगा, आप हो गया। इसके बाद C12 लिखोगे तो ये चिन्ह ऋण में आएगा, लेकिन ये फिनिश इसका निकालना है, A12 का मतलब ये है, तो ये रो और ये कॉलम फिनिश होगा तो साइन आएगा, तो माइनस साइन थीटा आ गया। इसके बाद C21 मतलब इसके लिए निकालोगे तो ये फिनिश होगा, ये फिनिश होगा, तो ये माइनस साइन थीटा आ रहा है, ये भी माइनस माइनस साइन थीटा बराबर साइन थीटा। और ये C22 मतलब इसके लिए निकालोगे तो ये फिनिश कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस में ही रहेगा, हो गया। और इसके बाद आप क्या करोगे कि एक नया अभी D मान लो आप, तो D में क्या लिखोगे, C11 को फैक्टर सब लिखना होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। लेकिन अभी एडजॉइंट C निकालना है आपको,
तब क्या करोगे, एडजॉइंट सी बराबर डी का डैश निकालोगे ना, परिवर्त अवयव, तो परिवर्त कर दोगे तो अब क्या हो जाएगा, कॉस और माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ साइन थीटा आ गया, यहाँ पे कॉस थीटा। इसके रो को कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, निकल गया, एडजॉइंट सी निकल गया ना, ये एडजॉइंट सी है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, बस आपको यही करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि सी की वैल्यू ए इनवर्स है ना, सी इज इक्वल टू ए इनवर्स था, मैं भरने जा रहा हूं, एडजॉइंट सॉरी, अभी हमको ये इनवर्स भी तो निकाल, सी का इनवर्स चाहिए ना, अभी इसको रहने दो, छोड़ दो, सी का इनवर्स अभी हमें चाहिए ना, तो एडजॉइंट सी आ गया, तो अब अभी डिटर्मिनेंट सी भी आपको चाहिए, डिटर्मिनेंट सी का मतलब यहाँ है, तो इसका शारीरिक मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका शारीरिक मान फिर से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। और अब सी इनवर्स चाहिए, तो फार्मूला क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट सी, और क्या था, एडजॉइंट सी, यही था ना, इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू 1 है और एडजॉइंट सी की वैल्यू यहाँ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये मिल गया कॉस साइन माइनस साइन इंटू कॉस, तो ये हो गया सी इनवर्स। लेकिन अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या मिला है, ए की वैल्यू भी तो यही है ना, जो ये मिला है यहाँ पे, ये ए की वैल्यू है, दिख रहा है, तो हम इसको चाहें तो फिर से ए लिख सकते हैं, गिवन, यहाँ पे गिवन का मतलब हमें दिया हुआ ए की वैल्यू, और अब यहाँ बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी लिख दो, आंसर आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स था ना, तो सी इज इक्वल टू ए इनवर्स था, तो अब एक काम करो, ए इनवर्स का इनवर्स, भाई सी के जगह ए इनवर्स रखोगे, इनवर्स उसका बाहर ऊपर रहेगा, अब बराबर क्या मिल गया, प्रूफ हो गया ना। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अक्सर सब पूछे गए क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और अब मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन के पीछे भागने से बेटर ये है कि आप पहले मेथड, मैंने जो सारे वीडियोज में बताए हुए हैं उन सभी को आप अच्छे से चेक करो। दोस्तों आई थिंक इसमें हमारा बस एक टॉपिक, एक लेक्चर और रह गया है, एक लेक्चर अगर और दे देंगे तो आपका जो आव्यूह सारणिक यानी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का सेक्शन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि शायद एक लेक्चर नहीं तो 2 लेक्चर होगा, या तो एक ही लेक्चर में हो सकता है, तो 1 या 2 लेक्चर इसमें और बचा हुआ है, और इतने में अब तक आप जितना भी क्वेश्चन आपको मैं सेंड करता रहूंगा, एक्सरसाइज सब, उसको आप लगाते रहो, और वीडियो चैनल सब सब्सक्राइब करके रखो। और दोस्तों हम चाहते हैं कि आप अपने घर में बने रहिए, पढ़ते रहिए, और थोड़ा मन से पढ़िए, क्योंकि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। आप घर में रह करके ये आराम फरमाने से बेटर है कि आराम भी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी आप कंटिन्यू और तेज़ी से करते रहिए, क्योंकि जैसे ही सब खुलेगा आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, इसलिए इस लोड को धीरे धीरे रिलीज करते रहो। घर में आपके पास पर्याप्त समय इस समय पड़ा हुआ, उसका सदुपयोग करिए, ठीक है दोस्तों। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।